हेलो दोस्त, मैं राकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम भूगोल पाठ 2 के भारत का भौतिक स्वरूप में अगला हेडिंग देखेंगे जिसका नाम है उत्तरी मैदान। आइए इसको हम स्वरूप पूरा सा विस्तार से पढ़ते हैं क्या क्या है। ठीक, आइए। उत्तरी मैदान, उत्तर का विशाल मैदान एक नवीन भूखंड है। इस विशाल मैदान का निर्माण हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति के पश्चात उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां द्वारा लाई गई अवसाद अवसाद से हुआ है। उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियां सतलुज, रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास आदि से बना हुआ है। लाखों वर्ष में हिमालय के गिरपद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ और जिससे जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं इसमें। आगे चौड़ा है। उत्तरी मैदान में सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। इसमें जलवायु समृद्ध मृदा और पर्याप्त पानी के कारण यह भारत का सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, क्षेत्र है। हिमालय पर्वत के दक्षिण
में प्रायद्वीपीय 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 पठार पठार उत्तर में यह विशाल मैदान भारत का नहीं विश्व का सबसे अधिक अधिक लगभग 45% जनसंख्या निवास करती है। लगभग 45% जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी मैदानों में उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण का कार्य करती है। निक्षेपण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान मिट्टी का बह के जाना, है ना, जिसके फलस्वरूप नदियां द्वीपों का निर्माण होता है। यह नदियां अपने निचले भाग में गाद इकट्ठा हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं। आगे हम देखते हैं
इस मैदान का विस्तार उत्तर उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, पश्चिम बंगाल, और असम राज्यों से राज्यों में है उत्तरी उत्तरी विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, बांटा गया है। पहला भाग बर का मैदान, दूसरा यह उत्तरी विशाल मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पश्चिमी भाग, दूसरा गंगा का मैदान, तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक, यह 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें बांटा गया है। अब हम जिसमें पहला देखेंगे पश्चिमी भाग। उत्तरी भाग के पश्चिमी भाग में पंजाब का मैदान कहा जाता है। संपूर्ण पश्चिमी मैदान की औसत ऊंचाई
ऊंचाई 150 से 200 मीटर तक है तक है। सिंधु नदी और इसकी सहायक सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए एक एक बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान पाकिस्तान में स्थित है स्थित है स्थित है। इसमें सिंधु नदी की सहायक नदियां चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज सतलज हिमालय से से निकलती हैं। ठीक। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा गंगा का मैदान गंगा का मैदान। ठीक। हमारा दूसरा पॉइंट है गंगा का मैदान। गंगा के मैदान का विस्तार घाघरा घाघरा को सरजू नदी भी कहा जाता है तथा तीस्ता नदी के मध्य में स्थित है। पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबा तथा उत्तर में शिवालिक हिमालय से दक्षिण में पठारी प्रदेश तक औसतन 300 किलोमीटर चौड़ा मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। इसका विस्तार हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग में, पश्चिम बंगाल में फैला है। तीसरा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसे पूर्वी मैदान भी कहा जाता है है। असम राज्य में सर्दियों के उत्तर पूर्व से लेकर 650 किलोमीटर लगभग लंबा है और 100 किलोमीटर चौड़ा है। इस समतल भाग का ढाल क्रमशः उत्तर पूर्व की ओर कम होता चला जाता है। ठीक। हम आगे देखते हैं इसमें और क्या है। इन
भौगोलिक भौगोलिक इन भौगोलिक आकृतियां 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 के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाबर, भाबर। दूसरा तराई, तीसरा बांगर, चौथा खादर। यह 4 विभिन्न स्थलाकृतियां हैं। ठीक, इसमें कुछ मैप के माध्यम से देखते हैं हम। यह क्या है हमारा पर्वतीय भाग। क्या है? पर्वतीय भाग। अब नदियां, यह क्या है? चट्टान। ठीक, यह क्या है? इसे कहते हैं चट्टान। ठीक, इसी भाग में ठीक, इसी भाग में क्या कौन सा पाया जाता है? भाबर। अब जब आगे बढ़ेंगे हम, यह क्या होगा? आगे जब हम बढ़ेंगे इसमें, जिस ढाल की तरफ तो इसे हम कहते हैं तराई। इसे तराई कहते हैं। यह मैदान अवरोध, कुछ दूरी जाने के बाद अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध को हम कहते हैं बांगर का मैदान। अब आगे चलते हैं जब और निचले इलाकों में, इसे हम कहते हैं खादर का मैदान। तराई का मैदान हुआ, भाबर का मैदान हुआ। ठीक, पर्वतीय भागों में विभिन्न आकृतियों के हिसाब से बांटा गया है। अब हम इसमें पहला देखते हैं, भाबर। इसमें नदियां लुप्त हो जाती हैं जो अवस्था में देखने को मिलती हैं। आइए इसको हम देखते हैं। यह मैदान गिरपद के सहारे 15 से 30 किलोमीटर
15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में पथरीली मैदान, जहां नदियां लुप्त अवस्था में दिखाई देती है। इसका निर्माण हिमालय से नीचे उतरती हुई नदियां के द्वारा लाई गई कंकड़ पत्थर से हुआ है। दूसरा देखते हैं, तराई का मैदान। जब सभी सरिताएं इस भाबर में लुप्त हो जाते हैं। इस पट्टी के नीचे के दक्षिण में नदियां पुनः निकल जाती हैं। इसे तराई का मैदान कहते हैं। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप एक वीडियो लाइक और शेयर से हमारा उत्साह बढ़ता है। और अब आगे देखते हैं तीसरा। बांगर का मैदान। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग
भाग पुराने जलोढ़ का बना है बना है। इन 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 नदियों नदियों के ऊपर बाढ़ वाले मैदान को वेदिका जैसी आकृति बनती है। इसे बांगर का मैदान कहते हैं। चौथा, खादर का मैदान। चौथा हमारा है खादर का मैदान। इस क्षेत्र में रवेदार शैल इस क्षेत्र में मृदा चूनेदार का निक्षेप पाया जाता है जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। और बाढ़ वाले मैदान में एक नए तथा युवा निक्षेपों को खादर का मैदान कहते हैं। ठीक, कहते हैं। यह गहन खेती के लिए आदर्श मानी
जाती है, आदर्श मानी जाती है। नोट नोट इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण होता है। ठीक, पुनः निर्माण होता है। देखिए इसका मतलब जानते हैं, यह प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण होने का मतलब, जैसे हम देखते हैं थोड़ा ऊपर, जैसे देखते हैं पुनः जब नदी अवसाद लेकर चलेगी एक स्थान से, नदी का अवसाद एक स्थान से जब चलेगा तो कुछ दिन के लिए यह क्या होगा, रुकेगा। यहाँ जब रुकेगा, यहाँ क्या अवसाद, इसी में यह अधिक आदर्श माने जाते हैं। जब फिर हर साल बाढ़ जब आएगा तो यह एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर क्या होगा, एक नया या पुनः निर्माण होता रहता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। इस भाई का प्रयास अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।